हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो गए। दोस्तों आज ये वीडियो लेके आया हूँ, वो भारत के भूगोल से ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि मतलब कौन सा बांध किस प्रकार है, मतलब कौन सा बांध कौन सी नदी के ऊपर बना है, यही सब क्वेश्चन मतलब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इस वीडियो में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ठीक है, और दोस्तों जितना जितना शेयर होगा उतना शेयर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आपसे अनुवेदन है कि दोस्तों मेरा जो वीडियो है आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आप लोग देखते नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छे तरीके से आपको समझ भी आएगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो दोस्तों हमको बोलिए कि हमको समझ नहीं, तो कमेंट के अनुसार आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन इस प्रकार देखते हैं क्या करा है। चलिए दोस्तों, एक नंबर क्या करा है कि कह रहा है कि तेल किसकी जो है सहायक नदी है। एक तेल नदी है जो किसकी सहायक नदी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी महानदी। यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, यानी तेल किसकी सहायक नदी है? तो महानदी के। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि चंबल नदी जो है वह किन राज्यों से होकर बहती है। एक चंबल नदी है। ठीक है, तो वो चंबल नदी जो है वो किन किन राज्यों से होकर बहती है चंबल नदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कल भी हम बताए थे। ठीक है, यानी कल भी हम बताए थे कि चंबल नदी जो किन राज्यों से होकर बहती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। लेकिन ये नंबर देखिए, मध्य प्रदेश से तो बहता है, सही बात है, लेकिन गुजरात से नहीं बहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से बहता है। ठीक है, इसमें गुजरात नहीं, इसमें नहीं बहता चंबल नदी। ठीक है, इसी कारण जो है ए नंबर नहीं होगा। बी नंबर देखिए, राजस्थान से बहता है। ठीक है, नदी होकर गुजरती है चंबल नदी, मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, लेकिन बिहार से नहीं गुजरता है। ठीक है, सी नंबर देखिए, कह रहा है कि गुजरात, यानी गुजरात से तो नहीं गुजरता है, और मध्य प्रदेश से गुजरता है, और छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है कि सांभर लवन जो झील है वह कहाँ स्थित है। सांभर लवन झील जो है वह कौन सा राज्य में स्थित है? कौन सा राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। यानी हमारा राइट आंसर डी, हमारा राइट आंसर सही, यानी डी नंबर जो है राजस्थान, जो सांभर लवन झील वहाँ स्थित है। ठीक है, राजस्थान में सांभर लवन झील स्थित है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों कह रहा कि भारत की जो प्रसिद्ध लैगून झील है वह कौन सा झील है। भारत की जो प्रसिद्ध लैगून झील है वो कौन सा झील है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चिल्का झील। तो एक बात बता दूं दोस्तों, चिल्का झील इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यानी चिल्का झील जो है वो ओडिशा में स्थित है। कहाँ? ओडिशा में स्थित है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ है? तो ओडिशा में। ठीक है, यानी भारत का प्रसिद्ध लैगून झील कौन सा झील है? तो चिल्का झील, जो ओडिशा में स्थित है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, कह रहा कि भारत के जो किस राज्य में खारे जल की जो है सबसे बड़ी झील है। खारे जल की जो है वह सबसे बड़ी झील है भारत के, तो किस राज्य में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा। ठीक है, चलिए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है देखिए, कि कह रहा है कि लोकटक जो है वह एक है, यानी क्या है? लोकटक क्या है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झील है। लोकटक आपको पूछ देगा कि बताइए कि लोकटक जो है वह क्या है, तो आप बताइएगा झील है, यानी हमारा राइट आंसर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा टफ है क्वेश्चन ये। ठीक है, ये थोड़ा भारी मतलब
बड़ा साइज में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसको खंड खंड करके हम एक पॉइंट बना देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है जो सूची प्रथम, ठीक है, सूची प्रथम और सूची 2 के एक साथ मिलाने पर मिलान कीजिए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए और क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों से जो है वह सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2, ठीक है, मिलान कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में ए से शुरू हुआ और सूची 2 में 1 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा, यानी ए का जो होगा, ए का हो जाएगा तमिलनाडु, ए का 3 यानी तमिलनाडु, और बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा यानी 1 नंबर। ठीक है, और सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कश्मीर यानी 4 नंबर, और डी नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 नंबर यानी राजस्थान। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, तो 8 नंबर क्वेश्चन, समझ गए। चलिए तो यानी पुलिकिट झील जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, और चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में। हम पहले इससे क्वेश्चन भी हम पिछला क्वेश्चन में करा दिए कि चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है, यानी उड़ीसा में। ठीक है, हम उड़ीसा भी लिखते, कोई दिक्कत नहीं, उड़ीसा भी बोल सकते, उड़ीसा भी बोल सकते। ठीक है, और वुलर झील जो है वो कश्मीर में, और सांभर झील जो है राजस्थान में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, कह रहा है कि मानसरोवर झील जो है वो कहाँ स्थित है। मानसरोवर झील है, ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तिब्बत में स्थित है। ठीक है, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण ये इधर कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि आंसर इसका जो है वो ए है कि सी है, यानी इसको ठीक है रंगीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सहूलियत होगी बड़ा करके। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कि कह रहा है जो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो किस नदी के मार्ग पर, यानी मार्ग मतलब क्या हुआ, रास्ता यानी पथ। ठीक है, मार्ग यानी पथ। ठीक है, तो मार्ग में पाया जाता है, यानी शिव समुद्र जलप्रपात जो है वह किस नदी के मार्ग पर पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कावेरी। ठीक है, हमारा राइट आंसर सी, कावेरी। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हम उस वीडियो को हम फिर से रिहर्सल करा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है जो सबसे ऊंचा भारतीय जो जलप्रपात है वह कौन सा है, यानी सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरसप्पा। ठीक है, सॉरी गेरसप्पा। ठीक है, हमारा राइट आंसर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि जोग प्रपात जो है वह निम्नलिखित में से किस राज्य में है। जोग प्रपात जो है वह किस राज्य में स्थित है। चारों ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से आप बताइए कि जोग प्रपात जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक के राज्य में जोग प्रपात स्थित है। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा कि कह रहा है कि गेरसोप्पा जो है उसको जोग या गोरसप्पा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो है वह प्रपात किस नदी पर है। जोग या इसको बोल सकते हैं गेरसोप्पा जो है वह किस नदी के किनारे पर है, यानी किस नदी पर है। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शरावती नदी के पर। ठीक है, यानी शरावती नदी पर जो है वह गेरसोप्पा प्रपात स्थित है, नदी पर स्थित है। ठीक है, यानी शरावती नदी पर। चलिए तो अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है कि विश्व का जो है वह सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है। ठीक है, विश्व का जो सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है तो वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाखड़ा बांध। कौन सा बांध, भाखड़ा बांध। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी विश्व का जो सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है वो भाखड़ा बांध है। ठीक है, चलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों कि कह रहा कि सूची प्रथम और सूची 2 के से मिलान कीजिए और कह रहा कि सूची के नीचे दिए गए जो कूट भाषा हैं उनका सही उत्तर ढूंढिए। ठीक है, यानी सूची 1 और सूची 2 में
मेरा यानी सूची 1 में दिया हुआ है ताप और दूसरा में दिया हुआ है स्थिति, ठीक है। तो इसका मतलब ए में हो जाएगा, इसका जो डायरेक्ट आंसर नहीं बता, ठीक है। यानी 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी ए का जो है, ए का 2 हो जाएगा, बी का जो हमारा होगा वो 1 हो जाएगा, सी का जो हमारा होगा 4 होगा यानी आंध्र प्रदेश, और डी का जो होगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। यानी ए का यानी कहलगांव जो है वह बिहार में स्थित है, और फरक्काबाद जो, इसको फरक्काबाद बोल सकते हैं, ठीक है। यानी फरक्का जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, और जो रामागुंडम जो है वो आंध्र प्रदेश में, और गंधार जो है वो गुजरात में है, ठीक है। चलिए दोस्तों समझ गए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा कि गिरना परियोजना जो है वह कहाँ स्थित है। यानी गिरना परियोजना एक जो है वो कौन सा राज्य में उपस्थित है या स्थित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र, ठीक है। यानी महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में ठीक है। तो ये हमारा राष्ट्र आंसर, यानी गिरना परियोजना जो है वो हमारा महाराष्ट्र के राज्य में स्थित है, ठीक है। यानी मुंबई, ठीक है, मुंबई, ठीक है। चलिए दोस्तों, यानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र, इसको महाराष्ट्र को हम क्या बोल सकते हैं? मुंबई बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो अब चलते हैं, कह रहा कि एशिया की जो पहली भूमिगत है वह जल विद्युत परियोजना से जो है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है, ठीक है। यानी एशिया के जो पहली भूमिगत जल विद्युत है तो वह किस, मतलब भारत के परियोजना है वह किस राज्यों में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, यानी हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? बी, यानी हिमाचल प्रदेश हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए तो अब कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि बांधों और उन नदियों को जो मेल है, यानी मेल मतलब मिलान, ठीक है। चलिए तो यानी मिलान यानी मिलाइए, मेल यानी मिलाइए, जिन पर वे जो है बनाए गए हैं, यानी बांध और नदी दिया गया, ठीक है। यानी गांधी सागर पर कौन सा नदी जो है इस पर बनाया गया? गांधी सागर, ठीक है। गांधी सागर जो है वह किस नदी पर बनाया गया है? यही है, यानी पहले है बांध, उसके बाद है नदी, ठीक है। यानी ए बी सी डी है जो बांध है, और 1 2 3 करके जो है वो नदी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का जो है, ए का हो जाएगा चंबल, ठीक है। ए का चंबल, बी का जो होगा वो हो जाएगा आपको गोदावरी, ठीक है, यानी 3 नंबर, और सी का जो होगा वो हो जाएगा 2 यानी कृष्णा, और डी का हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 1 यानी भागीरथी, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि फरक्का बांध जो है तो उनका निर्माण किस लिए किया गया है। यानी फरक्का एक बांध है, ठीक है। तो इसका निर्माण, फरक्का बांध का निर्माण जो है वह किस लिए किया गया था। इसका ये आंसर बता दूं कि इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी उत्तरी और दक्षिणी बंगाल को जोड़ने के लिए फरक्का बांध इसीलिए बनाया गया था कि उत्तरी और दक्षिणी बंगाल जो है उनको जोड़ने के लिए, ठीक है। उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कह रहा है जो हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध है, ठीक है। तो वो किस नदी पर बनाया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महानदी के नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, ठीक है। यानी हमारा राइट आंसर ए। चलिए दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आप नए हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और मेरा जो वीडियो है वह शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बीच में कहीं भी पॉज मत कीजिए,
ठीक है। तो शुरू से लेके अंत तक मेरा वीडियो अवश्य देखें और इस वीडियो से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और जितना भी एग्ज़ाम आता है उसमें आपको बहुत सी क्वेश्चन मेरे को मतलब ये जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बहुत सारा मैच करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि मेरा जो वीडियो है वह शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए तो बिना देरी का भाई 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है 20 नंबर की कह रहा है जो निम्नलिखित बांधों है तो उन नदियों का जो मेल मिलाइए जिन पर वे बनाए गए हैं, यानी बांध और नदी। फिर से वही क्वेश्चन, यानी 18 नंबर शायद इसी तरह से था लेकिन क्वेश्चन वही है पर इसका जो बांध और नदी है वो चेंज है, ठीक है। यानी फरक्का जो है वो एक करा दिए थे, पहले कराए हुए थे लेकिन उसमें अलग टाइप का दिया हुआ था, ठीक है। यानी फरक्का जो हम बताए थे पश्चिम बंगाल, ठीक है, यानी कोलकाता में। फरक्का कहाँ है तो कोलकाता में, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं इसका जो हमारा राइट आंसर 20 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ABCD, यानी ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1, ठीक है। यानी ए का जो 3 होगा यानी ए का, यानी फरक्का जो है वह गंगा नदी किनारे, ठीक है। और बी नंबर जो है वो भागीरथी हो जाए, यानी टेरी भागीरथी नदी किनारे बनाया गया उस पर, ठीक है। चलिए तो आप इसी तरह से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो दोस्तों आप ज़रूर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हम प्रोवाइड ज़रूर करेंगे अच्छे से, ठीक है। और आपको ज़रूर हम बताएंगे कमेंट कर, आप तो पहले कीजिए कमेंट, ठीक है। पर आप लोग मेरा वीडियो पढ़ते नहीं हैं तो मेरा निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आप लोग देखते नहीं हैं, देखिए और लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों, और जितना जितना शेयर होगा उतना उतना शेयर कीजिए आप लोग को, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा क्या कर रहा है कि कह रहा है जो ताप विद्युत परियोजना जो है उनके संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है वो सही है, ठीक है। जो मतलब ताप विद्युत परियोजना है, ठीक है, तो उसके संदर्भ में जो है कौन सा जोड़ा सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कावास जो है वो गुजरात में, यानी कोरबा उत्तर प्रदेश में नहीं है, रामागुंडम तमिलनाडु में नहीं है, रामाकुंडम जो तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है, और तलचेर जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सब गलत है, ठीक है। चलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा जो कह रहा है कि रावी नदी है, ठीक है, तो रावी नदी जो है उस पर निर्मित देश का जो सबसे ऊंचा जो बहुउद्देशीय बांध है वह कौन सा बांध है, ठीक है। तो ये इसका जो रावी नदी पर जो निर्मित देश का जो सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रंजीत सागर बांध। क्या हो जाएगा? रंजीत सागर बांध। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहे जो बांधों और उन राज्यों का मेल कीजिए जो मिलाइए जिसमें वो स्थित है, और इसमें बांध और राज्य फिर कर रहा, ठीक है। तो अब बांध और फिर राज्य में, अब कह रहा बांध और राज्य में, बांध और नदी नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें कह रहा कि बांध और नदी राज्य, तो पहले दिया हुआ बांध तो उसके बाद दिया राज्य, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ठीक है। यानी 4 का, यानी ए का जो होगा वो 4 में आ जाएगा, यानी ए का कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, मिला ही देते हैं पहले। देखिए दोस्तों ए का जो होगा वो हो जाएगा एक तुंगभद्रा नदी जो है वह हम बता ही देते, ठीक है। यानी तुंगभद्रा नदी जो वह कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और जो लोअर भवानी जो है वह तमिलनाडु में स्थित है, और इंदुकी जो है वह केरल में स्थित है, और नागर सागर जो है वह आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको मिला लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन? 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कह रहा है जो निम्नलिखित बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित हैं, जहाँ ये बांध और राज्य दोनों हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, यानी हीराकुंड जो है ए का हो जाएगा आपको 2 यानी उड़ीसा, ठीक है। और बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, और सी नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक, और डी नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक सी का हो जाएगा 1 यानी छत्तीसगढ़, ठीक है। महानदी जो है वह छत्तीसगढ़, क्षमा चाहता हूँ। और डी नंबर का हो जाएगा वो 3 नंबर यानी कर्नाटक, यानी अल्पमाटी जो है वह कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए तो अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा जो कह रहा है कि ताला जल विद्युत जो परियोजना है, तो जिससे 220 मेगावाट जो बिजली मिलने की जो आशा है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भूटान में है, ठीक है। कहाँ? भूटान में, भूटान में स्थित है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि नाथुला दर्रा जो है कौन सा राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है वह कौन सा राज्य में स्थित है, आप बताइए कि नाथुला एक दर्रा है, ठीक है, तो वो कहाँ स्थित है। ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिक्किम में स्थित है, ठीक है। आपको कोई पूछ सकता है कि बताइए कि नाथुला दर्रा जो है वह कौन सा राज्य में स्थित है, यानी भारत के जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है, यानी पूर्वी साइड में, ठीक है, यानी पूर्वी साइड के ऊपर साइड, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कि आप लोग लिसेंट पढ़ लीजिए, ठीक है, उससे बहुत सारा मैच करेगा क्वेश्चन, ठीक है, उसी से हम दे रहे हैं ताकि आप लोग को सहूलियत होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 27 नंबर। क्या कह रहा है देखिएगा कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया गलत बनाया गया, मतलब कौन सा जोड़ा है जो गलत बना गया और जो सही है, तो कौन सा गलत है उसको हमको चूज करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, यानी हमारा राइट आंसर यानी सबरीगिरी परियोजना जो है वह गुजरात में स्थित है। लेकिन अब देखिए कोयना परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, शराबबंदी परियोजना जो है कर्नाटक में स्थित नहीं है, बेलीमेला परियोजना जो उड़ीसा में नहीं स्थित है, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सबरीगिरी परियोजना जो गुजरात में स्थित है, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि भारत जो है वह किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति जो है सबसे अधिक प्रचलित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, यानी उत्तर प्रदेश, यानी इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं यूपी, ठीक है, ठीक है। यानी इसको अगर अपना भाषा में मैं बोलूँ तो इसको बोल सकता हूँ उठा के पटक, ठीक है। यूपी को हम क्या बोल सकते हैं, उठा के पटक, ठीक है। वहाँ का बंदा बहुत ही खराब, मतलब बहुत ही खूंखार रहता है, ठीक है। तो इससे पंगा मत लीजिएगा, ठीक है, यानी उठा के पटक, नाम भी गजब है, यानी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों थोड़ा वैसे ही हम बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका जो हमारा 28 का आंसर हो जाएगा डी यानी उत्तर प्रदेश, यानी भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति शुरू हुआ है, प्रचलित है, तो उत्तर प्रदेश में। चलिए 29 नंबर देखते हैं आप। देखिएगा कि कह रहा है कि प्रस्तावित समुद्र मार्ग जो है वह श्वेत समुद्रम किन समुद्री वीथिकाओं जो है, इसका अर्थ होता है सी लेनेस, ठीक है, जो गुजरने वाली नहर है। तो किससे गुजरने वाली नहर है, समुद्री वाथिकाओं से गुजरने वाली नहर है, कौन सा समुद्री मार्ग। इसका जो होगा इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मन्नार की खाड़ी। किस चीज़ का खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी, हमारा राइट आंसर ए, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कह रहा जो सरदार सरोवर बांध जो है तो उनका निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, फिलहाल अभी किया जा रहा है, ठीक है, यानी शायद हो गया होगा, शायद हो गया, ठीक है। यानी सरदार सरोवर बांध का जो निर्माण हुआ है वो किस नदी पर किया गया, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों अब क्या करा है, मतलब इसका 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, यानी नर्मदा नदी, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों कह रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट।
चलिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कोलकाता में स्थित है। कौन सा नहर जो कोलकाता में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ईडन नहर। क्या हो जाएगा? ईडन नहर जो कोलकाता में, कहाँ में? कोलकाता में। ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक, कह रहा है कि भारत में जो सबसे बड़ी सिंचाई है नहर है, तो उनका नाम क्या है? सबसे बड़ी सिंचाई नहर था, उनका नाम क्या है? जो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, तो क्या है उनका नाम? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा गांधी नहर। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर। ये हमारा राइट आंसर सी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कि कह रहा है कि गंगा नहर जो है वह किस राज्य को सिंचती है, यानी सिंचाई करता है, यानी गंगा नहर जो है वह किस राज्य को सिंचती है। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो वह कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता। और बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो दोस्तों उतना डिटेल में नहीं जाइए। पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ जाएगा? कोलकाता, यानी गंगा नहर जो है किस राज्य को सिंचती है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये राज्य हो गया और ये क्या हो गया? चलिए दोस्तों, ठीक है, ये राजधानी हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, 34 नंबर देख लेते हैं कि कह रहा है टिहरी बांध। अब क्या आता है? टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है चलिए दोस्तों, टिहरी बांध जो है, एक मिनट दोस्तों, कहा कि टिहरी बांध जो है वो पानी किस नदी से मिलती है? ठीक है, यानी टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी हो जाएगा भागीरथी, यानी भागीरथी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वह सही सुमेलित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर, यानी उकाई परियोजना जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये तीनों गलत है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में सिंचाई की जो सबसे लंबी नहर है तो उनका नाम क्या है? तो इससे पहले में हम करा चुके हैं दोस्तों। 36 नंबर का हम सी नहीं कराए थे पहले, मतलब वो 21 नंबर से आया था। ठीक है, और ये 36 नंबर, दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बदला हुआ है और ऑप्शन ही बदला हुआ है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो नहीं बदला हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर कैसे बदल सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का सी, हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। कह रहा कि नाथपा जो है झाकरी विद्युत परियोजना जो है वह कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर। चलिए 38 नंबर देखते हैं कि कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत जो है उनकी परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो इसका जो मतलब कौन सा तमिलनाडु में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इडुक्की। क्या? इडुक्की। ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर ए। कोई दिक्कत होगा तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको होने ही नहीं देंगे। चलिए 39 नंबर देखते हैं। कह रहा कि लोकटक झील जो है वह जिस पर जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण किया गया था, तो किस राज्य में जो स्थित है, वह राज्य कौन सा राज्य में स्थित है? जो लोकटक झील जो है किस राज्य में जो है उस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, और तो वह कौन सा राज्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर, यानी 39 नंबर का, 39 नंबर का, यानी मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर।
पूर, ठीक है, मिटा गया था इसलिए उस पर ज़्यादा रंगीन हो गया था इसीलिए हम लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा राइट आंसर बी, ठीक है। चलिए 40 नंबर देखते हैं हम कि कह रहा कि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है भाखरा बांध, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कोई पूछ सकता है कि जो भारत की जो सबसे ऊंचा बांध है कौन सा बांध, भाखरा बांध, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है। सलाल बांध, ठीक है, तो वो सलाल बांध जो है वह कौन से नदी पर बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चेनाब नदी पर बनाया गया है सलाल बांध, ठीक है, हमारा राइट आंसर ए, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का जो उद्गम नेपाल में हुआ है और वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा मिल जाता है, उद्गम नेपाल से हुआ है और बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है, यानी गंगा नदी में मिल जाती है, तो ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोसी नदी, ठीक है। तो हम कल भी बताए थे दोस्तों कि आप बताइए जो कोसी नदी, ठीक है, यानी नेपाल से आती है, ठीक है, तो वह गंगा नदी मिल जाती है यानी कोसी। ये बताइए कि ये कोसी नदी है, ठीक है, ये गंगा नदी है, ठीक है, ये गंगा नदी है और ये कोसी है, ठीक है। तो गंगा नदी में आके मिल जाता है, नेपाल से होते हुए आता है और ये गंगा नदी मिल जाता है। अब ये बताइए कि जो ये कोसी नदी इधर से नेपाल से बहती है, ठीक है, और गंगा में मिल जाती है। तो ये बताइए कि जो कोसी नदी का जो सहायक नदी है वो कौन सा नदी है। तो ये क्वेश्चन हम अपना मुँह से दिए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है तो बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। तो ये बताइए कि कोसी का आपको पूछ देगा कि कोसी का बताइए कि सहायक नदी कौन सी है। तो हम ये बता दो कि इसका जो सहायक नदी है वो है कमलावती। क्या हो जाएगा, कमलावती, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कमला, ठीक है, कमलावती, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका सहायक नदी है इसमें, लेकिन ये कमला इसमें गंगा नदी में नहीं मिलता है, ये पहले इसमें मिलता है, किसमें, कोसी में, और इस दोनों का संगम जो है मिल जाता है कहाँ, गंगा नदी में, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, बीपीएससी एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 43 नंबर, कह रहा है कि भारत में जो सबसे लंबी सिंचाई नहर है वो कौन सी है। भारत में जो सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है वह कौन सी है। तो ये क्वेश्चन कितना बेर आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर है सी, यानी इंदिरा गांधी नहर। इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए 44 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि रिहंद बांध परियोजना जो है वह किन राज्यों की सिंचाई के लिए होती है, ठीक है, यानी रिहंद बांध परियोजना जो है किन राज्यों के लिए सिंचाई की होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार। तो हमारा राइट आंसर सी, ठीक है, जो रिहंद बांध परियोजना को उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई की जाती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सबसे विशाल बांध जो है तो उनका निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर, ठीक है, सी हमारा राइट आंसर, यानी सतलज, हमारा आंसर राइट हो जाएगा सी। चलिए तो अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी 46 नंबर देखते हैं, कह रहा कि भारत में जो ताज़े पानी का जो झील है तो वह निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भारत में ताज़े पानी का जो झील है वह निम्नलिखित में चारों ऑप्शन में से कौन सा झील है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर, ठीक है। सॉरी दोस्तों 45 नंबर एकदम नहीं, सॉरी 45 नंबर नहीं है ना, यानी सबसे विशाल बांध का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया था, ठीक है, तो महानदी, ठीक है, कौन सा नदी, महानदी। और इसका जो 46 नंबर है, और सॉरी दोस्तों, और ये 47 नंबर, सॉरी ये 46 नंबर है, 45 नंबर ये है, ठीक है, इसको 45 कर लीजिए, 45, ये 45 नंबर क्वेश्चन है, यानी सबसे विशाल बांध का जो निर्माण हुआ वह किस नदी पर हुआ था, ठीक है। तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी महानदी। राइट आंसर बी सॉरी डी। ठीक है, अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन थोड़ा नहीं लिखा था इससे मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि कह रहा है कि भारत में जो ताज़े पानी का जो झील है वह निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उलर झील। कौन सा? उलर झील। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि कोजानेट्रिक्स जो है वह विद्युत परियोजना का कहाँ स्थित है। कोजानेट्रिक्स, ठीक है, तो विद्युत परियोजना जो है कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मुल्ला पेरियार बांध जो है तो उनका झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है। मुल्ला पेरियार बांध जो है वह उनका झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है, तो इसका जो संबंधित राज्य है वो हो जाएगा तमिलनाडु और केरल, यानी हमारा राइट आंसर बी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि अलमती बांध जो है वह किस नदी पर बना है। ठीक है, अलमती बांध जो है वह किस नदी पर बना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, यानी कृष्णा। दोस्तों इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बांध से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ मतलब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि हीराकुंड परियोजना जो है वह किस नदी पर है। ठीक है, तो हीराकुंड परियोजना जो है वह किस नदी पर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यानी महानदी। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल पर आप नए हो तो जल्दी से फटाक से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना जितना होगा उतना शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपसे इतना ही विनती है कि आप जितना पढ़िएगा उतना सीखिएगा। ठीक है, तो आप पढ़िए और मेहनत कीजिए और आप मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, इतना ही कहूँगा और रोज़ मेरा वीडियो को ज़रूर देखिए और जो समझ में नहीं आता आप कमेंट ज़रूर कीजिए, हम उसका ज़रूर हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, और उसको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बारी समझाएंगे भी आपको उस अगले नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।